हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं और हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन नॉर्मली एवरेज पूछा जाता है। किसी में से 6 भी हो जाएंगे, किसी में 4 भी हो जाएंगे। तो कम्युनिकेशन में से भी 5 to 6 क्वेश्चन एवरी टाइम पूछे जाते हैं। और ये यूनिट इन कंपैरिजन टू अदर यूनिट्स काफ़ी इजी यूनिट है, जिसमें कि कोई फॉर्मूलाज या कोई ज़्यादा डेफिनेशन नहीं है। और ये हमारे डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग होता है विचारों का आदान प्रदान करना। मीन्स चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। यदि आप सेंडर हैं तो आप अपने विचार, अपना मैसेज रिसीवर को सेंड करेंगे, और उस सेंस में, जिस सेंस में आपने मैसेज को डिलीवर किया है, उसी सेम सेंस में यदि रिसीवर ने भी उस मैसेज को रिसीव किया है और आपको फिर फीडबैक भी सेंड किया है, देन ओनली इट नोन एज कम्युनिकेशन। मीन्स कम्युनिकेशन टेक प्लेस। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब जिस सेंस में सेंडर मैसेज रिसीवर को सेंड करना चाहता है और उसी सेंस में, उसी मीनिंग में रिसीवर सेम काइंड ऑफ मैसेज को रिसीव भी कर लेता है। ठीक है, तो अभी इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये इस सेशन में हम कंप्लीट मींस फुल कम्युनिकेशन यूनिट्स एक सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं विद पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। तो अराउंड 50 प्लस स्लाइड्स, आप पीपीटी बोल सकते हैं, रहने वाली हैं। तो हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो समझाने लायक होंगे। जो जस्ट रीड करने लायक होंगे वो आप अपने ओन उसमें रीड कर सकते हैं फ्रॉम पीपीटी, अदरवाइज सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीनिंग, जैसा मैंने आपको बताया, कम्युनिकेशन मीनिंग, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज टू एक्सचेंज और ट्रांसफर क्या, थॉट्स और इंफॉर्मेशन और फीलिंग्स बाई स्पीच, राइटिंग और अदर मीन्स ऑफ सर्कुलेशन डाटा। मीन्स टू सर्कुलेशन डाटा, सर्कुलेट द डाटा। इट मीन्स आप अपने विचारों को एक्सचेंज कर रहे हैं रिसीवर के सामने, और उसमें वो कैसे कर सकते हैं, बोल के, लिख के, या अदर मीन्स आई कॉन्टैक्ट से या बॉडी गेस्चर से आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। अभी डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। इन ऑर्डर टू exchange information in our day-to-day interactions, the parameters such as facial expression, oral tone, body language, ability to listen with the patients are the contributing factors in delivering a message. Next, more than 70% of our time is spent in communicating with others. In our day-to-day activities, जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं दूसरे के साथ, वो फ़ोन पे हो सकता है, वो व्हाट्सएप कॉल हो सकता है, वो डे टू डे डायरेक्ट भी फेशियल डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है। तो मोर देन 70% ऑफ आवर कम्युनिकेशन हम दूसरों के साथ स्पेंड करते हैं हमारा टाइम। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस द सेंडर को क्या बोलते हैं, एनकोडर, जो कि मैसेज को एनकोड करता है, एनकोड्स द मैसेज एंड यू देन यूजिंग अ मीडियम और चैनल। एनकोड करने के बाद फिर वो क्या करता है, उस मैसेज को डिलीवर करता है टू द रिसीवर। वो एक चैनल के माध्यम से, एक मीडियम के माध्यम से, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। वो मीडियम बाई मेल भी हो सकता है, बाई ईमेल हो सकता है, बाई पोस्ट हो सकता है, बाई ओरल, बाई स्पीच हो सकता है, लेक्चर, और बाई राइटिंग अ लेटर हो सकता है। ठीक, सेंड्स इट टू द रिसीवर। डिकोडर को रिसीवर को क्या बोलते हैं, डिकोडर, हु डिकोड्स द मैसेज and after processing the information the receiver sends back appropriate feedback reply using a medium or channel. Again, after getting the message, after receiving the message in the same sense, फिर वो क्या करता है, रिसीवर अगेन फीडबैक भेजता है किसको, सेंडर को, कि मैसेज मैंने समझ लिया, मैंने रीड कर लिया, उसका फीडबैक भेजता है कि मैसेज अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ, उसका रिप्लाई करता है, उसको बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक मिलने के बाद ही क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड।
It is important to mention that effective communication always includes feedback. नेक्स्ट, ये कुछ मॉडल्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनको आप याद कर लेना। ये आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला कुछ फैक्टर है नहीं, आपको जस्ट इसको मेमोराइज करना है। एक जनरल मॉडल है, दूसरा टर्म मॉडल है, तीसरा है शैनन वेवर मॉडल। ये मॉडल की सीक्वेंस पूछ ली जाती है कि कोई भी एक सीक्वेंस दे दी जाएगी, लाइक फर्स्ट दे दी जाएगी, तो आपको इसको बोलना है इट इज़ कनेक्टेड विद द जनरल कम्युनिकेशन। ठीक, तो नेक्स्ट अगेन बर्लॉज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है। इसको SMCR मॉडल भी बोलते हैं। S मीन्स सोर्स, M फॉर मैसेज, C फॉर चैनल एंड R फॉर रिसीवर। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन देखो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होता है, एक आदमी जब अपने खुद से कम्युनिकेट करता है, अपने आप से बात करता है, उसको बोलते हैं इंट्रा। इंट्रा मीन्स अपने खुद से बात करना। और इंटर कम्युनिकेशन मीन्स जब दो पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको बोलते हैं इंटर। इंटर मीन्स दो, और इंट्रा मीन्स सेल्फ, एक से ही। और फिर ग्रुप कम्युनिकेशन, जहाँ 3 या उससे अधिक, 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर जहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन, it is communication within an individual almost all the times, including talking to itself, listening to oneself and relating to oneself. Interpersonal communication between two or more people. The efficiency of impersonal communication depends upon mutual relationship. जो interpersonal कम्युनिकेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने % तक या किस लेवल तक वो सक्सेस होगा। दो इंसान, दो पीपल जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उनकी बाउंडिंग क्या है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, उनका एक अपना इंटर रिलेशन क्या है, किस हद तक वो एक दूसरे को समझते हैं। ठीक, बिटवीन टू पार्टनर्स इन कम्युनिकेशन, देयर स्टेटस, रोल्स एंड स्किल्स। नेक्स्ट आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन, दिस कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन 3 or more people communicate to achieve a shared goal। इसके अंदर क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा जो पीपल इन्वॉल्वमेंट होता है, नॉर्मली ये कंपनीज वगैरह में देखा जाता है, वहाँ पे ये कम्युनिकेशन अकस होता है। ये किसी एक स्पेसिफिक एक गोल के लिए, एक टास्क को अचीव करने के लिए कम्युनिकेशन टेक प्लेस करता है। एग्जाम्पल, कंपनी पार्टीज, टीम बिल्डिंग इवेंट्स आर सम एग्जाम्पल इन वन पर्सन ग्रुप कम्युनिकेशन बिटवीन ग्रुप्स बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स। चैनल्स के बेसिस पे कम्युनिकेशन 2 टाइप्स का होता है, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल एंड रिटन आता है। ओरल मीन्स जब हम बोल के अपना कोई विचार किसी दूसरे को के सामने प्रकट करते हैं, उसको बोलते हैं वर्ब, ओरल कम्युनिकेशन। एंड रिटन, जब लिख के हम कोई, वो हैंड राइटिंग भी हो सकता है या तो टाइपिंग से भी, लिख के जब हम कोई मैसेज किसी को डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन। ये वर्बल के 2 पार्ट्स थे, नॉन वर्बल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। लाइक आप बोल सकते हैं आई कॉन्टैक्ट से, बॉडी गेस्चर से, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर से, ये काफ़ी और कोई आप क्लू दे के कोई सिंबल दे दिया, सिंबल अगेन कम इन द वर्बल कम्युनिकेशन। सो अभी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड स्पोकन, ओरल, स्पोकन एंड रिटन वर्ड्स जब हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में अगेन 2 पार्ट्स हैं, ओरल एंड रिटन। ओरल की बात करें तो इन द काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। ओरल में कौन से वर्ड, स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड। इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कम्युनिकेशन, स्पीच, टेलीफोनिक, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन एंड वॉइस ओवर द इंटरनेट। इन ओरल कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं ये ओरल कम्युनिकेशन में? टोन, आदमी जो कम्युनिकेट कर रहा है उसकी टोन क्या है, टोन से ही आप पता लगा सकते हैं उसका बिहेव कैसा है। आप वर्ड काफ़ी अच्छे यूज कर सकते हैं, लेकिन आपकी टोन थोड़ा सा यदि चेंज है, कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है, या आप बोल सकते हैं इरिटेट करने वाली है, तो उसके हिसाब से आपकी कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी। लाइक हरियाणवी टोन जो है वो साउथ इंडियन टोन से थोड़ा डिफरेंट है। जब 2 हरियाणवी बात कर रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि ये झगड़ रहे हैं, बल्कि वो जबकि वो नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। सो ये टोन भी एक काफ़ी क्या करता है, रोल प्ले करता है। व्हेन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ, योर टोन डिटरमाइंस द मैसेज टू बी इंटरप्रेटेड। एग्जाम्पल, यू कैन बी सेइंग समथिंग नाइस, बट इफ योर टोन इज सक्रेटिक टोन,
थोड़ी चुभने वाली है। द मैसेज विल बी कन्वेड डिफरेंटली, योर टोन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू योर स्पीच। स्पीड, आप किस स्पीड से मैसेज को कन्वे कर रहे हैं। हो सकता है रिसीवर कम स्पीड में अंडरस्टैंड करता हो सकता है आपकी स्पीड बहुत ही स्लो और रिसीवर को थोड़ा सा स्पीड क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, लो स्पीड में वो बोर हो रहा हो। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग पावर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपनी स्पीड को चेंज करना है। डिलीवर ऑफ मैसेज की जो स्पीड है उसको अकॉर्डिंग टू दैट सेट करना है। द पेस एट विच यू स्पीक इज इंपॉर्टेंट एज इट डिटरमाइंस द रिएक्शन ऑफ योर ऑडियंस। You may have attended lectures, seminars where people speaking slowly, softly can get boring. Softly और slowly जो हो सकता है वो बोर कर दे। Similarly, it may be difficult to understand someone speaking at a very fast speed. Very fast speed पे यदि वो कर रहा है तो वो भी आपको क्या कर दे, अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट, वॉल्यूम। आपकी वॉल्यूम क्या है, ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है कि आपको अपना वॉल्यूम किस लेवल का रखना है। यदि ऑडियंस आपके नज़दीक बैठे और कम अमाउंट में है, पॉपुलेशन कम है, तो आप लो वॉल्यूम पे भी उनको सभी को अपनी वॉइस और अपना मैसेज अच्छे ढंग से डिलीवर कर सकते हैं। बट यदि इसी के प्लेस पे यदि ऑडियंस की जो है वो पॉपुलेशन ह्यूज पॉपुलेशन है, बहुत लार्ज पॉपुलेशन है और उनका जो लास्ट पर्सन बैठा वो आपसे काफ़ी दूर बैठा है, उस कंडीशन में आपको अपना वॉल्यूम थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा सो दैट वो आपकी आवाज़ सभी तक पहुंच सके। वॉल्यूम रेंजेस फ्रॉम सॉफ्ट वॉइस टू साउट। द वॉल्यूम एट विच यू टॉक कैन कन्वे वेरियस मीनिंग्स। टीचर्स वॉइस एंड नोइंग द करेक्ट लैंग्वेज इज द मेन इनपुट स्पीच। वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द नियरनेस, विसिनिटी एंड नंबर ऑफ पीपल एंड इज मेजर्ड इन डेसिबल्स। रिटन कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन हम लिख के शेयर करते हैं उसको बोलते हैं रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। with writing signs and symbols both in printing and handwriting, ठीक है। Pictures, graphs etc used to complement the written text. The communication writing skills, styles and knowledge of grammar affect the quality of message. रिटन कम्युनिकेशन में क्या ध्यान रखना है कि आपकी जो नॉलेज ऑफ स्किल्स हैं, मीन्स राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ आपको ग्रामर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, यदि ग्रामर मिस्टेक है तो जो आप मैसेज डिलीवर करना चाह रहे हैं उसकी सेंस ही बिल्कुल चेंज हो जाएगी, उसका मीनिंग ही चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू पर्टिकुलर अबाउट द ग्रामर, ठीक। एज पर रिटन कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड वाया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट एंड मेमो। Effective communication by writing are extremely important skills, especially more people are working remotely in touch throughout working day. Skype और digital media means काफ़ी लोग जो होते हैं रिमोट एरिया में, अलग अलग एरिया में काम कर रहे होते हैं, उन तक अपना मैसेज डिलीवर करने के लिए रिटन कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट कम्युनिकेशन। आप एक सर्कुलर जारी करके अपनी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचा सकते हैं। अनक्लियर मैसेज, द इंफॉर्मेशन गोन मिसिंग और एन इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोन, कंटेंट आर ऑल प्रॉब्लम्स दैट हैपन विद रिटन कम्युनिकेशन एवरी डे। यदि आपका मैसेज अनक्लियर है तो वो क्या है, रिटन कम्युनिकेशन कई बार क्या है, एक लिमिटेशन भी बन जाती है। समटाइम द रीडर विल misread the tone of a message because they are having bad day or just had a run in with an unpleasant person. हो सकता है कि जो आपकी रिटन कम्युनिकेशन है, रिटन मैसेज है, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई आर्टिकल पढ़ रहा है, वो कहीं जॉब के लिए जा रहा है, कहीं किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जा रहा हो और उस टाइम उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो, हरी में उसने जल्दबाजी में उसने आपका मैसेज रीड कर लिया और वो अधूरा मैसेज, वो आपने मैसेज कुछ लिखा था बट ड्यू टू इन हरी मैसेज का मीनिंग ही चेंज हो गया, उसने कुछ अधूरा मैसेज पढ़ लिया, ठीक। तो ये भी एक इसकी ड्रॉबैक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज और सिग्नल थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और बॉडी लैंग्वेज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं? अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका वे ऑफ ड्रेस सेंस कैसा है, आपका हेयर कट कैसा है, ये सब क्या है आपकी अपीयरेंस के काफ़ी मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन को सक्सेस बनाने में। और चॉइस ऑफ क्लोथिंग, हेयर स्टाइल एंड अदर अपीयरेंस फैक्टर ऑल्सो कंसिडर्ड अ मीन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अपीयरेंस कैन ऑल्सो अल्टर साइकोलॉजिकल रिएक्शन, जजमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस। आप किसी इंटरव्यू के लिए गए,
आपको एक ड्रेस जो आपकी सेंस ऑफ ड्रेस वो एक फॉर्मल होना चाहिए, और वहाँ पे यदि आप हंकी पैंकी कुछ जीन्स या टी शर्ट ऐसे डाल के चले गए तो वो आपका एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक, बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज यदि पॉजिटिव है तो वो भी एक आपके लिए क्या पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करेगी। फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर आप इसको बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट साउंड्स, इट इंक्लूड्स वॉइस टोन, वॉल्यूम एंड स्पीच रेट। फेशियल एक्सप्रेशन are responsible for a huge proportion of non-verbal communication. How much information can be conveyed with a smile or bad look? यदि आप स्माइल के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उसका मीनिंग डिफरेंट है। यदि वही सेम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आप बैड लुक, आप जिसको बोलते हैं स्कॉल, आप थोड़ा सा ऐसे माउस का चेहरा बना के यदि किसी के सामने कन्वे करना चाहेंगे तो उससे क्या होगा, उसका मीनिंग कुछ अलग होगा। ठीक, नेक्स्ट आई गेज। आई काफ़ी चीज़ें बता देते हैं। यदि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी आईज बता देंगे। यदि आप 100% ट्रूथ बोल रहे हैं तो आपकी आई स्टडी रहेंगी कि आप सामने वाले के साथ आई कांटेक्ट अच्छे ढंग से कर पाएंगे। लेकिन उसी के प्लेस पे यदि आप कहीं झूठ बोल रहे हैं या तो आप कहीं अपने टास्क में 100% श्योर नहीं है तो आपकी आई जो है वो फ्लिक करेंगी, आप सामने वाले के सामने आई कांटेक्ट अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। इट मीन्स आई कांटेक्ट आपका काफ़ी कुछ आपके ट्रूथफुलनेस, आपके कॉन्फिडेंस के बारे में बता देते हैं। पीपल आइज कैन इंडिकेट अ रेंज ऑफ इमोशंस इंक्लूडिंग हॉस्टिलिटी, इंटरेस्ट, अट्रैक्शन। पीपल ऑल्सो ऑफन यूटिलाइज आई गेज cues to gauge a person's honesty. Normal study eye contact often taken as a sign as a person that is telling truth or trustworthy. शिफ्टी आई को जो शिफ्ट करता है, या ब्लिंकिंग, इनएबिलिटी टू मेंटेन आई कॉन्टैक्ट ऑन द अदर हैंड फ्रीक्वेंटली सीन एज एन इंडिकेटर दैट समवन इज लाइंग। ठीक, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेसिस पे कम्युनिकेशन डिफरेंट काइंड्स का हो सकता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। वर्टिकल मींस जो टॉप टू बॉटम जाता है, जैसे ये कम्युनिकेशन काफ़ी जो हद तक जो आप बोल सकते हैं 100% डिफेंस फोर्सेस में देखा जाता है कि जब भी मैसेज किसी को कन्वे करना हो, डिलीवर करना होगा तो टॉप लेवल से वो एक चेन से आएगा। टॉप लेवल में जो रहेंगे उनके सीनियर, वो अपने जूनियर को, देन जूनियर, देन लास्ट सबसे सबऑर्डिनेट, सबसे जूनियर मोस्ट तक वो मैसेज प्रॉपर चेन से आएगा, एक डिविजनल सिस्टम से आएगा। ठीक है, इन द सेम कंपनीज में यदि आप देखेंगे एज पर द वर्टिकल कम्युनिकेशन, जो सीईओ होंगे वो अपने जूनियर को, फिर वो अपने जूनियर को, देन ओनली वर्कर तक मैसेज डिलीवर होगा। हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है सेम काइंड ऑफ सेम क्लास के जो एम्प्लॉयज़ आप बोल सकते हैं उनके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है वो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। मीन्स आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके बीच में जो सभी स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ऑफ अ सिंगल क्लास, वो हॉरिजॉन्टल। या एक लेबर क्लास, या आप बोल सकते हैं मिडिल क्लास, आप बोल सकते हैं एक मैनेजर लेवल पे, एक सेम काइंड ऑफ लेवल पे जो मैनेजर्स होंगे उनके बीच जो कम्युनिकेशन होगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मिक्स होता है। मीन्स इस कम्युनिकेशन में एक सीनियर डायरेक्टली एक जूनियर से बात कर सकता है और एक जूनियर डायरेक्टली अपने एक सीनियर से बात कर सकता है। वो बीच के जो कड़ी है उनको क्या होता है, बाईपास किया जाता है। तो इनके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, स्पेशली डायगोनल कम्युनिकेशन से, कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन, दिस इज अ बेसिकली फॉर्मल कम्युनिकेशन, दिस कैन बी अपवर्ड, बॉटम अप एंड डाउनवर्ड टॉप बॉटम। ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, इसको याद कर लें। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन, ये भी वर्ड काफ़ी बार आता है कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है, लेटरल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट अकर्स बिटवीन पीपल एट द सेम लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन when businesses are small and you are all set in the same room। ये किसमें, जब बिजनेस स्मॉल होते हैं उनके लिए ये यूजफुल होता है। कौन सा, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब बात आती है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन जैसे मैंने बताया कि बीच की कुछ कड़ी को बाईपास कर दिया जाता है। हाइब्रिड बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द एम्प्लॉय ऑफ डिफरेंट रैंक्स हु आर नॉट इन द सेम चेन ऑफ कमांड। फॉर एग्जाम्पल, ए साइट सुपरवाइजर might collaborate with a human resource manager to better understand their needs and positioning. Diagonal communication offer few benefits, इसके कुछ benefits होते हैं जो कि टीम मेंबर्स को इसके कुछ एडवांटेज मिलते हैं। क्या क्या, कोलाबोरेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने से क्या होता है, कोलाबोरेशन बढ़ता है। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में भी इम्प्रूवमेंट होता है।
देन बिकॉज हायर लेवल वाले डायरेक्ट लोअर लेवल को अप्रेज करते हैं किसी भी टास्क के लिए, तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगा तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। इम्प्रूव स्पीड, इससे स्पीड भी बढ़ती है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में बीच की कड़ी हट जाएंगी तो डायरेक्ट हम अपने सीनियर से या सीनियर एक जूनियर से बात कर सकता है, तो ये स्पीड ही है। एंड कैन इम्प्रूव टीम वर्क, इससे टीम वर्क में भी इम्प्रूवमेंट मिलता है। चैलेंज ऑफ डायगोनल कम्युनिकेशन, इसके कुछ मिस यूज भी हैं, जैसे बाईपास चेन ऑफ कमांड बाईपास होने से क्या होता है, उसका जो नेक्स्ट सीनियर होता है एक जूनियर का, उसको बाईपास कर दिया जाता है, तो वो अपने आप को इन्फीरियर फील करता है और अपने आप का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम समझता है, और वो फिर इरिटेशन उसके अंदर आ जाती है अपने सीनियर के प्रति भी और अपने जूनियर के प्रति, जो बीच वाले हैं कि डायरेक्टली अब उनका एक जूनियर डायरेक्टली उनके सीनियर से यदि बात करेगा, उनको बाईपास कर दिया जाएगा, तो अपने इन्वॉल्वमेंट कम समझने लग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक, वेल इट कैन बी वैल्यूएबल फॉर द वर्कर्स टू टेक देयर क्वेश्चंस टू द सोर्स, दैट सुपरवाइजर ऑल्सो नीड टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। इसमें क्या होता है, यदि बाईपास करेंगे तो सीनियर जो मिडल की जो कड़ी है, जो मिडल सुपरवाइजर है, उनको यदि बाईपास कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जो सीनियर मोस्ट वो उनसे यदि बात पूछेगा, कोई भी मैटर पूछेगा और वो उस मैटर के बारे में अवेयर नहीं होंगे, तो ये एक इशू क्रिएट कर सकता है। ठीक, वर्क्स बेस्ट एक्सप्लेन, आप इसको पढ़ लें। इजी फॉर पीपल टू बी लेफ्ट आउट ऑफ द लूप, इसमें क्या होगा, पीपल अपना इन्वॉल्वमेंट कम समझेंगे क्योंकि उनको लूप से बाहर निकाल दियागा। जो वर्कर वो डायरेक्टली बॉस से बात करेगा तो बीच वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा, तो वो क्या करेंगे, अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें कम समझेंगे। इससे क्या होगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल्टी बीच धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। मोस्ट प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व मल्टीपल टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स, डायगोनल कम्युनिकेशन कैन लीव सर्टेन पीपल out of the loop, potentially causing them to feel less engaged, and ensure that what direction to take. Be sure, summarize and decisions and distribute them to all those who might be affected. यदि आपको ऐसा डिसीजन लेना भी पड़ गया, जूनियर को डायरेक्टली अपने सीनियर से किसी मैटर पे इमरजेंसी में बात करनी भी पड़गी, तो उसको क्या करना होता है, एक सर्कुलर जारी करेगा जो किसके लिए, वो मैसेज जिन जिन से रिलेटेड है उनसे रिलेटेड पर्सन्स को, पीपल को वो सर्कुलेट जारी करेगा आफ्टर टॉक टू द सीनियर। उन्होंने अपने सीनियर से बात कर लिया, मैसेज कन्वे कर दिया, बट एट द सेम टाइम एक सर्कुलर भी जारी कर देगा, ताकि यदि सीनियर मोस्ट जो बॉस हैं वो यदि बात करें, वो मैसेज बीच वालों से पता करें, तो उनको भी वो पता रहेगा, क्योंकि उन्होंने एट द सेम टाइम जो जूनियर ने सर्कुलर जारी कर दिया विद द हेल्प ऑफ हिज सीनियर। ठीक, कैन लीड टू इनएफिशिएंसी ड्यू टू पुअर कम्युनिकेशन, से इनएफिशिएंसी भी आ सकती है। कैन लीड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, बीच से उनकी कड़ी को निकालेंगे तो। ठीक, नेक्स्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला। कम्युनिकेशन नेटवर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन टू टाइप्स का होता है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज नेटवर्क वो होता है जहाँ पे एक सीनियर मोस्ट से, एक बॉस से और इन्फॉर्मेशन सभी तक स्प्रेड होती है। मीन्स पावर ऑफ कमांड एक आदमी के अंदर रहता है, एक पीपल के अंदर रहता है, और वो अपना डायरेक्शन, अपने ऑर्डर सभी को पास करता है। और डिसेंट्रलाइज मीन्स डिफरेंट अथॉरिटी से ऑर्डर मिलते हैं और एक के पास आते हैं। ठीक, जैसे ए सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट कम्स फ्रॉम वन सोर्स, ठीक है, और डिसेंट्रलाइज रेफर्स टू द कम्युनिकेशन दैट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। अंडरस्टूड। इसके कौन कौन से काइंड्स हो सकते हैं, चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क, ऑल चैनल नेटवर्क, और एक आता है स्टार। ठीक, अभी वन बाय वन बात करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे आता है आपके, इनमें से जो मैंने बताया, इनमें से आपको 3-4 दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि विच वन इज नॉट कम्स अंडर द कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक, या तो सीरियल वाइज दे देंगे 3-4, उनमें से किसी एक को चूज करना है कि सभी नेटवर्क कम्युनिकेशन में कौन कौन से आते हैं, तो इसको आप बाय हार्ट याद कर लेना। नेक्स्ट, चेन नेटवर्क कौन सा होता है, जो एक पर्टिकुलर चेन 1 by 1 मीन्स ऑर्डर में चलता है, ये सीनियर मोस्ट और ये जूनियर मोस्ट। जब इन्फॉर्मेशन टॉप से बॉटम में आती है तब, या बॉटम टू अप जाती है तब, मीन्स बीच में इनको किसी को भी बाईपास नहीं होगा, मैसेज जो है प्रॉपर चैनल से आएगा। या तो ये भी हो सकता है, बॉस एक है, इसमें क्या है, मैसेज इसे थोड़ा है ईजी कर दिया गया, 4 पीपल में भेजने की बजाय 1 by 1, तो ये यहाँ इनको देंगे, ये इनको देंगे, अदरवाइज, और ये दूसरा ग्रुप बांट दिया गया। ठीक, ये थोड़ा स्पीडी हो जाएगा। नेक्स्ट,
दिस टाइप ऑफ नेटवर्क सजेस्ट अ चेन कमांड, ये वही एग्जांपल दिया हुआ है जैसे एक CEO स्टार्ट फ्रॉम CEO से ही मे पास द इन्फॉर्मेशन ऑन द मैनेजर्स हु विल पास इट टू लोअर लेवल विदाउट एनी अल्ट्रेशन, कोई चेंज नहीं होगा इसके अंदर। इसमें क्या चांसेस होते हैं, सिंस इन दिस कम्युनिकेशन अ लार्ज नंबर ऑफ डुप्लीकेशन पॉइंट्स मे बी इन्वॉल्व, देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ एरर एंड मिसकम्युनिकेशन। इस काइंड की इन्फो जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन है इसमें क्या चांसेस रहते हैं एरर के, मिस कम्युनिकेशन कैसे, क्योंकि जब टॉप से और लोअर लेवल तक, टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जब इन्फॉर्मेशन आती है, जब मैसेज आता है, तो बीच में काफ़ी जो इन्वॉल्वमेंट होता है, काफ़ी पर्सनस का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो मैसेज डिलीवर होते होते उसमें काफ़ी चेंज आ जाता है, मीनिंग ही चेंज हो जाता है कई बार तो, ठीक। ये इसका एक ड्रॉबैक। और दूसरा क्या है, एक लेंथी प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक। व्हील नेटवर्क, व्हील नेटवर्क क्या है, चेन नेटवर्क का थोड़ा सा एडवांस है। इसमें क्या कर दिया गया, एक बॉस है और बॉस को सभी एक सिंगल लाइन की बजाय बांट दिया डायरेक्टली BCD, ये सभी के सभी डायरेक्ट बात कर सकते हैं किससे, A से। तो दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द चेन कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट लिंक to the top command and employee. An advantage of wheel network is that relay instruction and orders directly from the highest level and the subordinate level. Understood? So next, star network. Star network. The star network has several participants. Each of these participants allow two-way communication between each of them. It does not a central focus point. They can exchange information with each other without any instruction. Which type of network are suitable depends on the size of the organization and the nature of the project. इसमें कोई भी एक बॉस नहीं है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे से बात इसमें कर सकते हैं। इसको क्या कौन सा बोलेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, सर्कल कम्युनिकेशन। सर्कल कम्युनिकेशन अगेन इज इन अ सर्कल कम्युनिकेशन एम्प्लॉय कम्युनिकेट ओनली विद एडजॉइनिंग मेंबर्स, मींस यदि इसको बात करनी है तो ये इन दो से बात कर सकता है, यदि इस मेंबर को बात करनी है तो इन दो से बात कर सकता है। इस काइंड को इन्फॉर्मेशन में जो अपने एडजॉइनिंग लेफ्ट और राइट जो बैठे हैं वो एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। ये किसके लिए यूजफुल है, स्पेशली इन द ग्रुप मीटिंग जहाँ पे हो रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल है। इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ सर्कुलर डायरेक्शन रादर देन वर्टिकल डायरेक्शन, ये किसके लिए, सर्कल कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप एक्सचेंज दैट बिल्ड्स अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप एज सेंस ऑफ कम्युनिटी। अंडरस्टूड? ये किस टाइप का है, डिसेंट्रलाइज फॉर्म का कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट, द ऑल चैनल नेटवर्क। इसमें क्या है, कोई भी एम्प्लॉय डायरेक्टली किसी से बात कर सकता है। देखो शब्द है ये, इसके साथ भी कर सकता है, एक दूसरे के साथ, ऐसे कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी बात इसमें कर सकता है। इट इज़ अ पैटर्न that allow all members or employees to communicate with each other. This type of network does not have a direct leader, so communication occurs between many speakers. An all channel network allow members at all levels to brainstorm and collaborate. It is more informal and reflects diagonal communication since members in different hierarchical ranks can collaborate. It follows a decentralized structure. Again कौन सा structure, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इसमें फॉलो किया जाता है। स्पीड इसलिए हो रहा है, थोड़ा लंबा ज़्यादा स्लाइड है ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा पढ़ सकें। इसमें ज़्यादा समझने लायक कुछ है नहीं, आपको जस्ट रीड करना होगा, जो अंडरस्टैंड करने लायक है वो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। अंडरस्टूड? प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, हम एक क्लासरूम में कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? सबसे पहले कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, टीचर, स्टूडेंट, मैसेज कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं वो, और इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है। कौन से 5 मेजर फैक्टर हैं, टीचर, स्टूडेंट्स, मैसेज, इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया, कौन सा मेथड यूज करें, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड या ओरल कम्युनिकेशन, लेक्चर, जो भी आप यूज करें वो, एंड लर्निंग इन्वायरमेंट मीन्स आपका इन्वायरमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं कि रेलवे ट्रैक के पास आपका क्लासरूम है और आपकी आवाज़ से ज़्यादा ट्रेन की आवाज़ वहाँ पे सुनाई दे रही है, तो इसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल फॉर टीचर। टीचर के लिए क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं, डेवलप ए रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट एंड परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग, मीन्स एक टीचर को अपने सभी स्टूडेंट्स के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए एज पर दिस कंसेप्ट। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में स्टूडेंट्स की पता होना चाहिए एक टीचर को, ठीक। डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, एक स्टूडेंट्स को
एक टीचर को इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ होना चाहिए, वो बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों हो सकते हैं, और उसके एक फीडबैक बीच में रोल प्ले करती है। अडॉप्ट फ्लेक्सिबल अप्रोच, उसको क्लास में कोई स्टूडेंट्स बहुत हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है, किसी की मीडियम किसी की लो, तो एक टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि उसको पूरी क्लास को एक साथ लेकर चलना होता है। तो सभी के हिसाब से उनको अपना एक वे ऑफ जो मेथड है टीचिंग का वो क्या करना होता है, चूज करना होता है, कि जो हायर लेवल है वाले बच्चे हैं वो भी बोर ना हो, और जो लोअर लेवल वाले बच्चे हैं उनका भी इफेक्ट है, उनको भी ऐसे नहीं हो कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो सिर के ऊपर से जा रहा है। ठीक। बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड, आपको ऑब्जेक्टिव और अनबायस्ड होना चाहिए, सब स्टूडेंट्स को आपने इक्वल सेंस से इक्वल हिसाब से देखना होता है। साउंड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरा इंपॉर्टेंट आप इसको डाल सकते हैं कि ये तो क्वालिटी एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, कि एक टीचर को कि नॉलेज जो वो साउंड नॉलेज होनी चाहिए, मीन्स 100% नॉलेज होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। ठीक। प्रिंसिपल ऑफ मैसेज डिजाइन, मैसेज किस टाइप का होना चाहिए, सबसे पहले क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, मैसेज जो पढ़ा रहे हैं उसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर एंड स्पेसिफाइड, मीन्स एक स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, स्मार्ट, ये कई बार पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट। स्पेसिफिक होना चाहिए आपका जो मैसेज है, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बोलें स्टूडेंट्स को मैं आपको कल ही साइंटिस्ट बना दूंगा, ऐसा तो नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आप उसको साइंटिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक। देन रियलिस्टिक, रियलिटी से होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप इमेजिनेशन में जी रहे हो, रियल वो आपका मैसेज होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आपका रियल होना चाहिए। टाइम फ्रेम्ड, एक प्रॉपर टाइम फ्रेम के साथ आपका क्लास होना जरूरी है। ठीक। देन रेलिवेंट टू द ऑब्जेक्टिव, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप क्लास साइंस की ले रहे हैं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे संस्कृत या आप किसी और अदर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव उसी से रेलिवेंट आपका कंटेंट भी होना चाहिए। प्रॉपरली सीक्वेंस, आपका जो कंटेंट है वो एक प्रॉपरली सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शुरू में आपने हाई पढ़ा दिया उसके बाद लो लेवल पे जा रहे हैं, पहले आप बेसिक पढ़ाओ उसके बाद थोड़ा सा हायर पे जाओ, बेसिक टू एडवांस आप जा सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नोन टू अननोन आप बोल सकते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू डिफिकल्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, ऑब्जर्वेशन टू रीजनिंग, मीन्स पहले जो स्टूडेंट्स को पता होगा पहले वही आप बातें उनके साथ शेयर करें, वही आप टॉपिक लें, उसके बाद आप अननोन तक जा सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज टू द लर्नर्स, लर्नर के सामने आप वही लैंग्वेज यूज करें जो कि वो ईजिली समझ सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं तो हिंदी, इंग्लिश समझ सकते हैं हिंदी, यदि दोनों ही नहीं समझ रहे तो उनकी रीजनल लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। यूज एप्रोप्रिएट सिंबल, जो सिंबल आप यूज कर रहे हैं यदि आप पढ़ा रहे हैं तो एजुकेशन से रिलेटेड सिंबल यूज कीजिए, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप स्पोर्ट्स या कार्टून के डाल दें। इंक्लूड रेलिवेंट एक्सरसाइज, जो टॉपिक आपने पढ़ाया उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज एमसीक्यूज भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया, आप जो मेथड और मीडिया यूज कर रहे हैं उसके क्या प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले सेलेक्ट रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड एंड मीडिया, रेलिवेंट आपको मेथड और मीडिया यूज करना है। आप गांव में यदि कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो वहाँ पे गांव के हिसाब से मैसेज कन्वे कीजिए, आप एक पोस्टर दीवार पे चिपका सकते हैं, आप कोई ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, यदि आप किसी शहर में सिटी में एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पीपल के बीच में मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो आप एक लेक्चर दे के कर सकते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन वहाँ पे आप कर सकते हैं। देन यूज वेराइटी ऑफ मेथड्स एंड मीडिया, आप अलग अलग के मेथड्स और वेराइटी ऑफ मीडिया यूज कीजिए टू कन्वे योर मैसेज, वो आप कर सकते, आप बोल के आप लेक्चर सेमिनार लेके आप प्रिंट मीडिया से कर सकते हैं, आप अपनी ऐड को टीवी पे दे के कर सकते हैं, आप वॉलपेपर का यूज करके गलियों में वॉल पे जैसे वॉलपेपर चिपकाते थे आजकल कम हो गया, उससे भी आप यूज कर सकते हैं, वो काफ़ी इफेक्टिव मीडिया रहता है। ठीक। देन यूज गुड क्वालिटी मीडिया, आपकी जो मीडिया ऑफ क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। मीडिया की क्वालिटी क्या, आपकी जो राइटिंग मटेरियल है वो अच्छा होना चाहिए, उनकी जो कलर है वो इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं, जैसे विजिबिलिटी, फिनिश, कलर्स, एलिजिबिलिटी एंड प्रिंटिंग शुड बी जज्ड एंड बिफोर इट्स यूज होने से पहले आप उसको जज करें। इंटीग्रेट मीडिया इन टीचिंग लर्निंग, आपको अपना मीडिया को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व कर देना है।
प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग फेवरेबल लर्निंग इन्वायरमेंट। जस्ट अ सेकेंड, आप फेवरेबल लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? द मैसेज शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज। सबसे पहले, क्लासरूम शुड नॉट ओवर क्राउडेड। जितने बेंच सीटिंग पोजीशन है उतने ही आप उसमें बच्चे रखें, मैक्सिमम जो रहते हैं। आप ज़्यादा क्राउडेड रूम को, क्लासरूम को नहीं बना सकते हैं, ठीक। बिल्ड रेपो विद स्टूडेंट्स के साथ आपको अपना रेपुटेशन कैसे बढ़ाना है? ऐसा नहीं है कि आप ये ड्रेस अच्छी पहन के आगे, हेयर स्टाइल अच्छा, वो नहीं। आपको अपनी सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उनके साथ आप फ्रेंडली बात कर सकते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपना रखना होगा, साउंड नॉलेज एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। देन एनकरेज कोऑपरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। फीडबैक मैकेनिज्म नेसेसरी, एनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं 7 C's इन द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में 7 C's काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप इम्पोर्टेंट में टिक कर सकते हैं। इसमें सीक्वेंस भी आ जाती है, अदरवाइज इसमें से कोई 3-4 दे देंगे, विच वन इज नॉट कम्स अंडर द 7 C's कम्युनिकेशन, ऐसा आ जाएगा। अदरवाइज इनकी फुल सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, इनका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। आपका जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होगा, कंसाइज मीन्स शॉर्ट एंड ब्रीफ होगा, टू द पॉइंट होगा, कंक्रीट रियल और एक्चुअल होगा, इमेजिनेशन के साथ नहीं होगा, करेक्ट होगा, कोहेरेंट मीन्स क्लियर होगा, कंप्लीट मैसेज होगा। अधूरी नॉलेज बोलते हैं बहुत ही खतरनाक होती है। कोर्टियस मीन्स पोलाइट एंड वेल मैनर्ड में होना चाहिए। बैरियर इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में काफ़ी बैरियर होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर बोल सकते हैं आप, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं। फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है, जैसे व्हीकल साउंड है, या आपके बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, आप पढ़ाई करें, वहाँ पे कुछ साउंड आ रही है, म्यूजिक की साउंड आती है, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, आप नींद अच्छी नहीं ली, आप स्लीपी फील कर रहे हैं, वो भी हो सकता है, या तो आपके दिमाग में आप मेंटली फिट नहीं है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर मीन्स आप एपिटाइट, आपको भूख लगी हुई है, आप उसके, वो एक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर हो जाता है। तो वन बाई वन बात करते हैं। सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या क्या हो सकते हैं? साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रूल एंड रेगुलेशन, पावर स्ट्रक्चर, इनएडिक्वेट फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन सीनियर एंड सबॉर्डिनेट। नेक्स्ट, फिजिकल बैरियर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो नॉर्मली पूछा जाता है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? सेंडर एंड रिसीवर कैन टेकन अ मोस्ट रेलिवेंट एग्जांपल ऑफ फिजिकल बैरियर इन द कम्युनिकेशन। जो सेंडर और रिसीवर वो दूर हैं, उनके अंदर क्या जियोग्राफिक डिस्टेंस है, काफ़ी दूर है वो, तो वो एक फिजिकल बैरियर हो सकता है। कंपीटिंग स्टिमुलस क्या क्या हो सकते हैं? सराउंडिंग एरिया एक्टिविटी, ट्रैफिक, नॉइज हो सकता है। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर, पुअर वेंटिलेशन यदि है तो भी एक फिजिकल बैरियर में आता है। सब्जेक्टिव स्ट्रेस क्या, स्लीपीनेस आप फील कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स है, इल हेल्थ है, मूड ऑफ वेरिएशंस आपके हैं, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर है। रिसीवर अनफैमिलियरिटी विद मीडियम, जो आप जिसको मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो आपके जो मीडियम उसके साथ फैमिलियर नहीं है, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर हो सकता है। देन साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आते हैं? फ्रेम रिफरेंस। फ्रेम रिफरेंस क्या होता है? ईच पर्सन हैज़ अ फ्रेम रिफरेंस काइंड ऑफ विंडो और विल्ड people, events and situation. A frame reference is shaped by our culture, environment, norms. Means हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट कल्चर का हो सकता है। यदि सेम कल्चर में आप कम्युनिकेट करें तो वो इजी होगा टू अंडरस्टैंड। यदि एक साउथ इंडियन और एक नॉर्थ इंडियन आपस में कम्युनिकेशन करें तो उनका कल्चर और जो बिलीव्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट। सेल्फ इमेज और सेल्फ कंसेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि ईगो होती है। यदि एक टीचर यदि क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको, जैसे मैंने बताया, काफ़ी इंटेलिजेंट भी स्टूडेंट होते हैं, मीडियम लेवल और लो लेवल, तो जो हाई लेवल के होते हैं उनको हो सकता है उस पर्टिकुलर कंटेंट, पर्टिकुलर टॉपिक और कंसेप्ट का पहले से नॉलेज हो, तो वो क्या अपना ईगो दिखाना शुरू कर देते हैं, वो डिफरेंट काइंड की एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है फुल क्लास भी डिस्ट्रैक्ट होती है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है टीचर्स।
टीचर्स उनसे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। तो ये एक स्टीरियोटाइपिंग है कि मुझे तो सब कुछ आता है। इट परहैप्स emerges फ्रॉम ईगो, इट बिकम्स अ बैरियर टू कम्युनिकेशन व्हेन पीपल एक्ट एज इफ दे ऑलरेडी नो द मैसेज दैट इज कमिंग फ्रॉम द सेंडर। फील्ड एक्सपीरियंस ये भी हो सकता है कि एक डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फील्ड से जो सेंडर और रिसीवर हैं वो दोनों अलग अलग फील्ड के हैं। एक आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, दूसरा एक इंजीनियर है। तो यदि उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा तो एक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन वो डिफरेंट काइंड्स का फील्ड का उनका एक्सपीरियंस है, तो वो भी एक क्या होता है बैरियर हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट फिल्टरिंग में क्या होता है मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, आप इसमें बोल सकते हैं व्हेन इंफॉर्मेशन इज पास्ड विद इन मल्टीपल सोर्सेज। यदि आप इंफॉर्मेशन मल्टीपल सोर्सेज को पास कर रहे होते हैं तो उसमें भी क्या होता है अनेबल टू रिटेन एवरीथिंग दैट वाज कन्वेड। यदि आप क्लास में स्टूडेंट्स को एक ही क्लास में आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर दिया तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स उस डिलीवर किए हुए कंटेंट को ज़्यादा समय तक रिटेन नहीं कर पाएँ, ज़्यादा समय तक याद नहीं कर पाएँ, क्योंकि आपने कम समय में उनकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उनको डिलीवर कर दिया। कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव मीन्स थिंकिंग एंड डिसोनेंस मीन्स कॉन्फ्लिक्ट। थिंकिंग कॉन्फ्लिक्ट भी एक क्या हो सकता है साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। ठीक, जैसे कोई ड्रिंकर है या स्मोकर है, एक ड्रिंकर है और एक या तो स्मोकर ले सकते हैं, उनको पता है कि एड वो देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं वो टीवी पे या न्यूज़पेपर में कि स्मोकिंग या तो ड्रिंकिंग इज़ एडवर्स फॉर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसानदायक है। इवन आफ्टर दैट वो उसको नहीं छोड़ पाते हैं, वो कंज्यूम करना कंटिन्यू रखते हैं। तो दिस इज कॉग्निटिव डिसोनेंस। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर, कुछ बैरियर लैंग्वेज से रिलेटेड या कल्चर से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने बताया साउथ इंडियन एंड नॉर्थ इंडियन, उनकी लैंग्वेज उनका कल्चर डिफरेंट होता है, तो वो क्या है एक दूसरे के कल्चर को या लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा हेजिटेट या बोल सकते हैं डिफिकल्टी फील करते हैं। सिमेंटिक बैरियर, दिस बैरियर्स अकर व्हेन देयर इज अ डिसएग्रीमेंट अबाउट द वर्ड्स। सिमेंटिक देखना आप, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। सिमेंटिक इज रिलेटेड टू word being used which is based on the individual being from different cultures. Mostly this occurs when parties involved speak different languages. ये कब होता है जब different languages वाली पार्टी यूज होते हैं, जैसे साउथ केरला और आप बोल सकते हैं हरियाणवी, दोनों की डिफरेंट लैंग्वेज है। हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट कल्चर, हाई कंटेक्स्ट कल्चर वो होते हैं जिसमें कुछ बातें ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होते हैं, ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं। जैसे इंडिया एंड जापान में हम अपना मैसेज कन्वे करते हैं, उसमें फुल मैसेज कन्वे न करके हाफ मैसेज कन्वे करते हैं, और कुछ बातें उसमें ऑलरेडी क्या होती हैं अंडरस्टैंडेबल होती हैं, जैसे जापान एंड इंडिया मैंने एग्जांपल दिया। और लो कल्चर, लो कंटेक्स्ट आप बोल सकते हैं, ये बिलीव करते हैं रिटर्न में थोड़ा लिख के वो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स जो मैसेज जो वो डिलीवर कर सकते हैं। तो ये जो आप बोल सकते हैं वेस्टर्न जो कम्युनिटी है उनमें ये देखने को मिलता है। हाई कंटेक्स्ट कल्चर रिलाइज हैवीली ऑन नॉन वर्बल एंड इनडायरेक्ट सिचुएशनल क्यूज कम्युनिकेट मैनी थिंग्स आर लेफ्ट अनसेड बट इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड बाय द मेंबर्स। ये किस में होता है इंडिया एंड जापान। लो कंटेक्स्ट कल्चर हैवीली रिलाइज ऑन वर्ड्स टू कन्वे द मीनिंग, अ फ्यू वर्ड्स कैन कम्युनिकेट अ कॉम्प्लेक्स मैसेज। वेस्टर्न सोसाइटीज आर द यूजुअली लो कंटेक्स्ट सोसाइटीज। अंडरस्टूड। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एनालाइज हाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स कंटेक्स्ट कम्युनिकेट इन सिमिलर वेज। अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इनको बोल सकते हैं, जो कि एग्जाम में एवरी टाइम पूछी ही जाती है। जैसे सिंक्रोनस मीडिया, ये कौन सा मीडिया होता है? नाम से पता चल रहा है सिंक्रोनस, सिंक्रोनाइज करना मीन्स सेंडर का और रिसीवर का जब सेंडर मैसेज डिलीवर कर रहा होता है तो रिसीवर भी एट दैट टाइम प्रेजेंट होना चाहिए। और एसिंक्रोनस मीन्स जब सेंडर मैसेज डिलीवर कर रहा उस टाइम रिसीवर का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है। जैसे सिंक्रोनस का आप एग्जांपल दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप दे सकते हैं। एसिंक्रोनस का आप एग्जांपल दें तो रिकॉर्डेड वीडियो आप बोल सकते हैं। और टाइम शिफ्ट, अगेन टाइम शिफ्ट का मीन्स ये है कि जब एक मैसेज रिकॉर्ड किया जा रहा है और मैसेज डिलीवर हो रहा, उनमें जो डिफरेंस है मीन्स रिकॉर्डेड क्लास मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप आज के बाद जब भी क्लास देख रहे हैं तो ये क्या बीच में टाइम गैप जो रहेगा उसको बोलते हैं टाइम शिफ्ट। ठीक,
Synchronous media that takes place in real time, such as live television or radio, that requires the audience to be present when the media is being broadcasted or performed, is called synchronous media. Asynchronous media that does not require the audience to be present when the media is being broadcasted or performed. Printed media material or recorded audio or video classes are the example of asynchronous media. Time shift, that is to be watched later at a time other than when it was originally broadcasted, is called time shift. Understood? तो इसके बाद हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs और PYQs की बात करेंगे जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहे हैं. ठीक, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया है, कंसेप्ट है, मीनिंग है और वर्ड्स है. कम्युनिकेशन से हम क्या ट्रांसफर करते हैं? मीनिंग. कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर एंड मीनिंग ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग. मीनिंग को हम ट्रांसफर करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं. अंडरस्टूड. नेक्स्ट है विच ऑफ थ्री, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ 3 कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस. ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस के इनमें से कौन से 3 पार्ट हैं? मैसेज, रिकॉर्डिंग, फीडबैक, नॉइज एंड क्रिटिकिंग. मैसेज, नॉइज एंड फीडबैक, नॉइज, फीडबैक एंड जार्गन. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सबसे पहले मैसेज आता है, देन नॉइज हम उसको ट्रांसफर करते हैं वाया एक चैनल, देन फीडबैक रिसीव होती है किसको? सेंडर को, बाय द रिसीवर. देन क्वेश्चन नंबर 3, द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड. इसमें क्या बोला? ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन ऑफ वर्ड इज इनडायरेक्ट है, कॉनोटेटिव है, डायरेक्ट है और डिनोटेटिव. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डिनोटेटिव. ये हम बात की है ऑब्जेक्टिव की. और नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्टिव. The subjective meaning of word is indirect meaning, connotative, antonym and denotative. So connotative is the right answer. ठीक. नेक्स्ट वर्ड किसे हम बोलते हैं? सिंबल्स को. connotative, unnecessary या denotative, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. इसको बोलते हैं सिंबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब एग्जिस्ट करता है? इनमें से सोर्स इज अट्रैक्टिव एंड ऑथोरिटेरियन, मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स, और आप बोल सकते हैं फिट इन ऑडियंस, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड, रिसीवर्स आर पैसिव कंपोनेंट्स. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मीन्स मैसेज आपने एज पर द ऑडियंस, एज पर द रिसीवर फिट किया, आपने इनकॉर्पोरेट किया, डिलीवर किया उनके हिसाब से, उस लैंग्वेज में, उस वे ऑफ मीडियम में, चैनल में. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द मोस्ट इन एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग. क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द मोस्ट इन एनहांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग. एक्टिव लिसनिंग में इनमें से किसका मोस्ट, देखना यहाँ पे मोस्ट वर्ड है, सभी का कहीं ना कहीं, सभी का ने या तो एक से ज़्यादा का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन मोस्ट इफेक्ट किसका है? डेवलपिंग एपैथी मीन्स बोर्डम विद सेंडर, ये तो हो ही नहीं सकता, बोर्डम आप नहीं कर सकते, एपैथी मीन्स बोर्डम. डेवलपिंग अ सिस्टम टू मिनिमाइज नॉइस इन द एरिया, ये हो सकता है. पेइंग अटेंशन टू द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द टीचर्स, ये नॉट नेसेसरी. डेवलपिंग एपैथी, अंडरस्टैंडिंग विद द सेंडर्स, दिस इज द राइट आंसर. ये दोनों बन सकते हैं, लेकिन इसने बोला मोस्ट इन एनहांसिंग. मोस्ट मीन्स ऑप्शन नंबर डी. एपैथी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो विद टीचर के साथ, विद सेंडर के साथ क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल नॉइस. फिजियोलॉजिकल जो नीड्स है, नॉइस है, उनका कौन सा एग्जाम्पल होता है? फीलिंग ऑफ हंग्री, आई वाइब्रेटिंग एयर कंडीशनिंग यूनिट, एयर कंडीशनर यूनिट, अ ग्रास मोवर, अ स्पीकर यूजिंग कॉम्प्लेक्स टर्म्स. फिजियोलॉजिकल कौन सा पूछा इसने फिजिकल नहीं पूछा, फिजियोलॉजिकल मीन्स फीलिंग हंग्री. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ स्टूडेंट रेजेज अ हैंड्स टू स्पीक इन क्लास, द पर्सन इज यूजिंग. एक स्टूडेंट्स अपना हाथ उठा रहा क्लास में आंसर के लिए या अपना कुछ कंसेप्ट को पूछने के लिए. मीन्स अ स्टूडेंट्स रेजिंग अ हैंड टू स्पीक इन क्लास, कुछ बोलने के लिए क्लास में हाथ उठा रहा है, तो वो क्या है? मॉडिफायर है, एम्बलम है, रेगुलेटर है, डिस्प्ले है. ये है एम्बलम. एम्बलम मीन क्या होता है? सिंबल. क्या होता है? सिंबल. ठीक. तो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे,
क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू Maharbian, the respective contribution of words, tone of voice and the body language in oral communication are, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो इनका किसका कितना वेटेज है, वर्ड का कितना वेटेज है, आपकी टोन है उसका क्या वेटेज है, बॉडी लैंग्वेज का क्या वेटेज है, इसमें से बताएं 38, 7, 55, 7, 38, 55, 55, 38 एंड 7, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्ड का वेटेज रहता है ओनली 7%, आपका टोन का रहता है 38% एंड सबसे ज़्यादा वेटेज किसका रहता है, बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज का वेटेज रहता है 55%। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और यदि ये आपने अच्छे ढंग से क्लास को लिया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, तो कम्युनिकेशन में से आप मैक्सिमम मोस्टली सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे ढंग से दे पाएंगे। यदि आप नए हैं तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, स्किल्ड एजुकेशन 313। थैंक यू वेरी मच।